जब हदें पार हों और सब्र का बांध टूट जाए, तब कोई बहन कैसे खामोश रह सकती है। देखिए स्टार प्लस के धमाकेदार शो उड़ने की आशा का वो मोड़, जहां हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सीरियल उड़ने की आशा में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां चिट्टी खेलने वाला है ऐसी चाल जो सबके होश उड़ा देगी। चिट्टी, जो अब तक चुप था, अब अपने अपमान का बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है और इस बार वह सीधा वार करेगा सायली की बहन पर। चिट्टी की इस हरकत से पूरे परिवार की नींद हिल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सायली घर आती है और देखती है कि उसका भाई घर पर नहीं है। उसकी माँ रो रही होती है। माँ की आंखों में आंसू देखकर सायली का दिल भर आता है, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाकर बोलती है, अब चिंता मत करो माँ, मैं आ गई हूँ, मैं सब देख लूंगी। अब ये गैर जिम्मेदार लड़का कहाँ गया है, ये मैं देखती हूँ। कैसे सब कुछ छोड़कर भाग सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता परिवार से। इसके बाद सायली सीधे निकल जाती है कोचिंग सेंटर की ओर, जहां उसे अंदेशा है कि उसका भाई हो सकता है वहां गया हो। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है और अपने भाई की हालत देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसका भाई बुरी तरह से नशे में डूबा हुआ है, आंखें बंद, जुबान लड़खड़ाती हुई और कपड़े अस्तव्यस्त। सायली को यकीन नहीं होता कि ये उसका वही भाई है जो कभी उसकी आंखों का तारा था। वो दर्द में, शर्म में डूब जाती है। इधर चिट्टी की चाल धीरे धीरे खुलती जा रही है। उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। चिट्टी ने ही सायली के भाई को शराब की लत लगाई है और अब उसके जीवन को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। लेकिन अब सायली ने फैसला कर लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी। अब जो होना है वो होकर रहेगा। सायली अब चिट्टी के अड्डे की ओर निकलती है। बिना किसी से कुछ कहे, बिना सचिन का इंतजार किए सीधे पहुंच जाती है उस जगह जहां चिट्टी बैठा नशे में चूर होता है। सायली का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वहां पहुंचते ही वो चिल्ला पड़ती है, चिट्टी बहुत हो गया, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो आगे बढ़ती है, उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार चिट्टी चुप नहीं बैठता। वो पहले जैसा नहीं रहा। जैसे ही सायली उसका सामना करती है, चिट्टी उसे जोर से धक्का दे देता है। सायली पीछे गिरती है और सीधा दीवार से उसका सिर टकराता है। सिर से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये सब होते ही माहौल में तनाव फैल जाता है। इतने में सचिन वहां पहुंचता है। जैसे ही वो देखता है कि सायली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से में चिट्टी की ओर लपकता है और जोर से चिल्लाता है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता चिट्टी। तूने मेरे भाई पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सचिन का गुस्सा इतना तेज होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता। वो चिट्टी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो एक और वार करने वाला होता है, वहां जमीन पर गिरी हुई सायली धीरे से आवाज लगाती है, सचिन रुक जाओ। सचिन पलटकर देखता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सायली कहती है, अगर तुम भी इन्हें वैसे ही मारोगे जैसे ये हमें तकलीफ देते हैं, तो फिर तुम और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। मत बनो इनके जैसे सचिन। सचिन हांफते हुए पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आग और दर्द दोनों दिखते हैं। वो सायली की हालत देखता है, उसके सिर से बहता खून उसे अंदर तक तोड़ देता है। वो उसे उठाता है, अपने हाथों में लेता है और कहता है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। सायली की हालत बहुत नाजुक हो चुकी होती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। इस बीच चिट्टी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और पूरे मोहल्ले में उसकी करतूत की चर्चा होने लगती है। हर कोई कहता है कि ऐसा इंसान किसी का नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सायली अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो न सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहती है, बल्कि चिट्टी जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ना चाहती है। वो एक मिशन शुरू करती है, अपने भाई को नशे की लत से निकालने का। और इस बार वो अकेली नहीं है, उसके साथ है सचिन, जो हर कदम पर उसका साथ देता है। उधर चिट्टी अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन वो अब भी बदले की आग में जल रहा है। वो खुद से कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं फिर लौटूंगा और तब कोई नहीं बचा पाएगा उन्हें। उसकी आंखों में झलकता जुनून खतरे की घंटी है। सायली को होश आता है तो वो सबसे पहले अपने भाई को बुलाती है। भाई रोता हुआ उसके सामने आता है और कहता है, दीदी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें और माँ को बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। सायली उसे गले लगा लेती है और कहती है,
सब ठीक हो सकता है अगर हम चाहें तो, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें खुद से लड़ना होगा और वो भाई जो अब तक कमजोर था एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ सिर हिलाता है। अब कहानी लेती है एक और मोड़, जहां रिश्ते फिर से जुड़ते हैं, विश्वास फिर से बनता है और एक नई आशा उड़ान भरने को तैयार है। लेकिन खतरे अब भी बाकी हैं। चिट्टी का बदला अधूरा है, उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। क्या सायली और सचिन मिलकर इस बुराई से लड़ पाएंगे? क्या भाई फिर से खुद को संभाल पाएगा? क्या चिट्टी फिर से लौटकर कोई नई चाल चलेगा? सायली की हालत देखकर सचिन का खून खौल उठा। वो गुस्से में कांपता हुआ चिल्ला उठा, सायली बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें साफ मना किया था कि तुम अकेले मत जाना, लेकिन तुम फिर भी गईं। और ये इंसान जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम पर हाथ उठा दे, ये वही है जिसकी वजह से तुम्हारे भाई की जिंदगी नर्क बन चुकी है। और तुम फिर भी इसे लेकर नरमी दिखा रही हो। सचिन का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, एक बार मुझे इसे अकेला छोड़ दो, आज इसका घमंड चकनाचूर करके रख दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि कितना बड़ा गुंडा बन बैठा है ये, कितना बड़ा मर्द है जो एक लड़की को धक्का देता है। अब इसे पता चलेगा कि असली मर्द किसे कहते हैं। लेकिन चिट्टी जो अब तक पिट रहा था, इस बार अजीब सा ढीठ बन चुका था। उसके चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि और ज्यादा गुस्सा था। वो साफ बोलता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा और जो करना है कर लो। अगर मैं ऐसे ही पिटता रहा तो मेरी मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी? लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। अब मैं दिखा दूंगा कि चिट्टी क्या चीज है। चिट्टी का दिमाग अब पूरी तरह बदल चुका था। वो बदले की आग में जल रहा था। उसका अहम उसे इंसान से शैतान बना चुका था। उसकी आंखों में अब बस एक ही बात थी, कैसे सायली और सचिन दोनों से बदला लिया जाए। वो रात भर इसी प्लान में लगा रहता है और अपने कुछ साथियों से कहता है, अब इन दोनों को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। अगर मैं चुप बैठा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। अब जो होगा पूरे शहर में गूंजेगा। और वो मौका उसे जल्दी मिल भी जाता है। अगले दिन चिट्टी की नजर सायली की बहन पर पड़ती है, जो अकेली कहीं जा रही होती है। उसका चेहरा एकदम शांत, मासूम, और उसे देखकर चिट्टी के मन में फिर वही गंदी सोच आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है कि अब इसका इस्तेमाल करके ही सही, मैं सायली और सचिन को गिरा दूंगा। जैसे ही वह उसे अकेला देखता है, उसके रास्ते में आकर बदतमीजी करने लगता है। वो बातें करने के बहाने उसे रोकता है और फिर उसकी मर्यादा को तोड़ने की कोशिश करता है। लड़की डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन हिम्मत करके उसे धक्का देती है और वहां से भाग निकलती है। वो सीधे पहुंचती है घर पर और रोती हुई सारी बात सायली को बताती है। सायली के तो होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो जाता है। वो समझ जाती है कि चिट्टी अब हद से बाहर हो चुका है। इसी वक्त सचिन भी वहां पहुंचता है और जैसे ही उसे पूरी बात पता चलती है, उसके पांव थरथराने लगते हैं। वो एकदम गहरी सांस लेकर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही होती है। वो सायली से कहता है, अब बस, बहुत सह लिया। अब अगर मैं चुप बैठा रहा तो इस लड़ाई में हम ही हार जाएंगे। अब ये बात सिर्फ हमारे परिवार की नहीं रही, अब ये पूरे समाज की इज्जत की बात है। और ये जो इंसान है उसे मैं अब नहीं छोड़ूंगा। सचिन का ये रूप देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ता है। सायली और उसकी बहन भी साथ होती हैं। इस बार वो सिर्फ अपने दम पर नहीं बल्कि कानून के दम पर चिट्टी को सबक सिखाना चाहता है। थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है। मेडिकल कराया जाता है। चिट्टी को पुलिस उठाकर ले जाती है। लेकिन वहां भी चिट्टी की घमंड टूटी नहीं होती। वो पुलिस के सामने भी बोलता है, देख लेना, मैं बच जाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब हालात बदल चुके होते हैं। समाज अब चुप नहीं रहता। मोहल्ले के लोग जो पहले चिट्टी से डरते थे, अब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सब कहते हैं, बहुत हुआ, अब ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर सायली की बहन, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है, सचिन की ओर देखकर बोलती है, भैया, अगर आप नहीं आते तो आज मैं न जाने क्या कर बैठती। आपने मेरी इज्जत बचाई। सचिन उसे चुप कराता है और कहता है, अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। और अब कोई भी चिट्टी जैसे लोगों से डरकर नहीं रहेगा। सायली भी साहस के साथ अपने भाई के साथ खड़ी होती है। वो कहती है, हमारी चुप्पी ही ऐसे लोगों की ताकत बनती है।
लेकिन अब हम नहीं डरेंगे। हर लड़की को लड़ना होगा, हर बहन को अपने लिए खड़ा होना होगा। इसके बाद मीडिया में ये मामला चर्चा में आ जाता है। चिट्टी का नाम बदनाम हो जाता है। लोग उसे देखकर थू थू करने लगते हैं। वो अब खुद शर्म से चेहरा नहीं दिखा पाता। सचिन और सायली की जोड़ी अब समाज में एक मिसाल बन जाती है। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाई, बल्कि एक गुंडे को उसके घमंड से बाहर निकालकर कानून के हवाले किया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि चिट्टी जेल से निकलने के बाद फिर बदले की बात करता है, लेकिन इस बार पूरा शहर उसके खिलाफ खड़ा है। अब वो अकेला है और सचिन, सायली और उनका परिवार एक नई आशा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी ही चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं।